हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ दिलीप वाघमोड़े और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हम डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और उसके साथ साथ हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी के ऊपर एग्जाम्पल लिया था और वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी हमने एक्सप्लेन कर दी थी। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिवीजन बाय टी। डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। टी प्रॉपर्टी मतलब यदि कोई फंक्शन दिया है और उसमें डिवाइड में यदि टी की पावर दी है हमें, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो पहले स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं स्टूडेंट इसका। ए लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एस, कैपिटल एफ ऑफ एस, then Laplace transform of f of t अपॉन t इज इक्वल टू, डिवीजन में यदि t आता है तो हमारा प्रॉपर्टी होता है इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस इंटू डी एस। यदि यहाँ पे सिर्फ t है तो एक इंटीग्रेशन आएगा। सिमिलरली यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी स्क्वेयर आता है स्टूडेंट, टी स्क्वेयर आता है तो डबल इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस डी एस इंटू डी एस। इन जनरल के लिए हम राइट कर लेंगे स्टूडेंट यहाँ पे इन जनरल क्या होता है फॉर्मूला स्टूडेंट हमारा इन जनरल के लिए, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन, यदि टी रेस टू एन का हमें फॉर्मूला राइट करना है तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एन टाइम्स इंटीग्रेशन लेने पड़ेंगे। एन टाइम्स इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे हम राइट करेंगे एन टाइम्स इंटीग्रल एफ ऑफ एस डी एस इंटू डी एस इंटू फिर से डी एस, ये भी हमारे एन टाइम्स हो जाएंगे। तो ध्यान में रखिए स्टूडेंट, जितनी एन की पावर होगी उतने हमारे इंटीग्रेशन होंगे। तो ये होता है हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है डिवीजन प्रॉपर्टी का। यदि डिवाइड में टी है तो एक इंटीग्रेशन आएगा, टी स्क्वेयर है तो डबल इंटीग्रेशन आएगा, और टी की पावर एन है तो एन टाइम्स इंटीग्रेशन आएंगे स्टूडेंट हमारे। फॉर्मूला राइट कर लो, देन इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखने वाले स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1, example number 1, obtain the Laplace transform of sin phi t अपॉन का t। देखते हैं स्टूडेंट इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आता है। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, गिवन में हमें क्या दिया है, साइन फाइव टी अपॉन का टी। तो देखो यहाँ पे डिवीजन में हमें टी दिख रहा है स्टूडेंट, तो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी स्टूडेंट। एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या होती है हमारी, जो डिवीजन में हमारा टी है उसको हम निगलेक्ट करके जितना भी फंक्शन हमारा बच जाएगा वो हमारा एफ ऑफ टी बन जाएगा। देन एफ ऑफ टी मिलने के बाद क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन फाइव टी। चलो स्टूडेंट, यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी फाइंड करना है। क्या होता है स्टूडेंट हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी, तो ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर, एस स्क्वेयर प्लस का 5 स्क्वेयर, ये हो गया हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस। तो यहाँ पे अभी हमें प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करनी स्टूडेंट, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे by using division of t, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे स्टूडेंट। क्या कहता है हमारा डिवीजन ऑफ टी, यदि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन का टी रहता है तो उसका आंसर होता है हमारा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस, कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस।
एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट, वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू साइन 5t अपॉन का t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या है स्टूडेंट हमारे पास 5 अपॉन का एस स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इंटू डी एस। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। डिफिनाइट इंटीग्रल है, इसे सॉल्व करेंगे हम। तो ऐसे हमें मिल जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t अपॉन का टी। 5 हमारा कांस्टेंट है स्टूडेंट, यहाँ पे 5 को हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बच जाएगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 5 स्क्वेयर इंटू डी एस। तो देखते हैं स्टूडेंट इसका इंटीग्रेशन क्या आता है। हमें एक फॉर्मूला पता होता है स्टूडेंट, क्या होता है हमारा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इंटू डी एक्स यदि रहता है तो हमारा फॉर्मूला आता है 1 अपॉन का ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। हमें सिर्फ इस इक्वेशन में ए की वैल्यू हमें 5 पुट करनी है। ए की वैल्यू क्या पुट करनी है स्टूडेंट, 5 पुट करनी है। तो देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट इसका। इंटीग्रेशन के बाहर 5 था, वो एज इट इज। अभी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू हमें सिर्फ इस इक्वेशन में ए की वैल्यू 5 पुट करनी है। तो देखते हैं 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 5, tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट 5, ए की वैल्यू क्या है 5। नाउ 5 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t अपॉन का टी इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 5। ये हो गया स्टूडेंट हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 5t अपॉन का टी। राइट कर लो स्टूडेंट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन दिया है स्टूडेंट हमें e रेस टू माइनस 3t माइनस e रेस टू माइनस 2t अपॉन का t। ये फंक्शन हमें गिवन में दिया है स्टूडेंट। तो देखते हैं इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकलता है। बहुत से स्टूडेंट को फंक्शन देख के ही स्टूडेंट डर जाते हैं यहाँ पे, लेकिन हमें बिल्कुल डरना नहीं है। यहाँ पे सिर्फ डिवीजन में हमें t दिख रहा है तो डिवीजन की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट गिवन फंक्शन क्या दिया है हमें। गिवन फंक्शन स्टूडेंट यहाँ पे e रेस टू माइनस का 3t माइनस e रेस टू माइनस का 2t अपॉन t। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट एफ ऑफ टी को राइट कर लेंगे। एफ ऑफ टी मतलब क्या होता है, जो डिवीजन में टी है उसको निगलेक्ट करके जो भी फंक्शन हमारा बचेगा वो हमारा एफ ऑफ टी बन जाएगा। तो ऐसे आ जाएगा e रेस टू माइनस का 3t माइनस e रेस टू माइनस का 2t। ये हो गया हमारा एफ ऑफ टी का फंक्शन। नाउ इसके बाद हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 3t माइनस का e रेस टू माइनस 2t। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सेपरेट कर देते दोनों फंक्शन को। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस 3t माइनस का लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस का 2t। नाउ अभी हमें पता होता है स्टूडेंट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू माइनस का a t क्या होता है हमारा 1 अपॉन का s प्लस a। सिर्फ हमें a की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 3 है स्टूडेंट, 1 अपॉन s प्लस का 3 माइनस 1 अपॉन s प्लस का 2। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी, मतलब कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें मिल गई। कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू हमें मिल गई। नाउ देन उसके बाद हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पे हम। बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ टी क्या कहता है स्टूडेंट हमारा डिवीजन ऑफ टी प्रॉपर्टी,
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन का टी यदि रहता है तो उसका आंसर होता है हमारा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस। कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने जस्ट ऊपर यहाँ पे फाइंड की स्टूडेंट, वो सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस प्लस 3 माइनस का 1 अपॉन एस प्लस का 2 इंटू डी एस। तो इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं स्टूडेंट, हमें पता होता है 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट हमारा लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। सेम इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसका आंसर राइट करेंगे स्टूडेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ एस प्लस का 3 माइनस लॉग ऑफ एस प्लस का 2 और लिमिट है हमारा, लिमिट आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी। देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे लॉग ए माइनस लॉग बी। उसका प्रॉपर्टी क्या होता है स्टूडेंट हमारा लॉग ए माइनस का लॉग बी यदि रहता है तो उसका प्रॉपर्टी होता है हमारा लॉग ए अपॉन का बी। तो ऐसे क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एस प्लस 3 अपॉन का एस प्लस टू लिमिट आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी, लिमिट आ जाएगा स्टूडेंट हमारा एस टू इन्फिनिटी। देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने से पहले क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे इसे। तो ऐसे आ जाएगा हमारा लॉग, यदि ऊपर से एस को कॉमन निकालते और नीचे से एस को कॉमन निकालते तो एस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 1 प्लस का 3/s अपॉन 1 प्लस 2/s। मतलब क्या किया स्टूडेंट, यहाँ पे हमने ऊपर से एस को कॉमन निकाला, नीचे से भी एक्स को कॉमन निकाला और कैंसिल कर दिया। ध्यान में रखिए स्टूडेंट। नाउ एस टू इन्फिनिटी, अभी हम करेंगे अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है हमारा लॉग ऑफ अपर लिमिट एस की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कीजिए 1 प्लस 3 अपॉन इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी माइनस का लॉग ऑफ एस पुट करना है एस की जगह, तो एस की जगह एस ही पुट करोगे तो आंसर सेम ही रहेगा 1 प्लस 3 अपॉन एस 1 प्लस 2 अपॉन का एस। नाउ अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें पता होता है लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी एनी नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0 रहता है, 1 प्लस अगेन 2 अपॉन इन्फिनिटी 0। तो यहाँ से क्या बन जाएगा लॉग ऑफ, इसे फिर से सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एस प्लस का 3 अपॉन एस, यहाँ पे बन जाएगा एस प्लस का 2 अपॉन फिर से एस। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस का, यहाँ पे एस कैंसिल हो जाएगा तो लॉग ऑफ एस प्लस का 3 अपॉन एस प्लस का 2। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। इसका आंसर मैं साइड में राइट कर देता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे ऐसे मैं राइट कर देता हूँ। तो हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन का टी आ जाएगा स्टूडेंट, क्या आ जाएगा लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है 0 माइनस का लॉग ऑफ एस प्लस 3 अपॉन का एस प्लस 2। नाउ यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट फाइनल लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन का टी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ एस प्लस का 3 अपॉन एस प्लस का 2। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। चलो स्टूडेंट राइट कर लो अच्छे से। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 3। फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी, 1 माइनस कॉस टी अपॉन टी। तो चलो स्टूडेंट इसका आंसर राइट करते हैं हम, गिवन 1 माइनस का कॉस टी अपॉन टी। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट सबसे पहले हमें एफ ऑफ टी की वैल्यू राइट करनी पड़ेगी। लेट एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में जो भी डिवीजन में टी है उसको निगलेक्ट कर दो, जो भी फंक्शन बचेगा वो हमारा एफ ऑफ टी बन जाएगा। एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी। नाउ अभी इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं स्टूडेंट हम। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस का कॉस टी। लैप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों फंक्शन को सेपरेट कर देते, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी।
तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है स्टूडेंट हमारा 1 अपॉन का एस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस टी, दिस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस का 1। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा कैपिटल एफ ऑफ एस, मतलब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी। नाउ बाय यूजिंग डिवीजन ऑफ टी, क्या कहता है स्टूडेंट हमारा डिवीजन ऑफ टी प्रॉपर्टी, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी डिवाइड में यदि टी है तो इसका आंसर लिखते हैं हम इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी कैपिटल एफ ऑफ एस इंटू डी एस। तो देखते हैं स्टूडेंट कैपिटल एफ ऑफ एस की वैल्यू हमने फाइंड की है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या है 1 माइनस का कॉस टी अपॉन टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एस की वैल्यू क्या फाइंड की स्टूडेंट हमने 1 अपॉन का एस माइनस एस अपॉन एस स्क्वेयर प्लस का 1 इंटू डी एस। यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, ये हमारी प्रॉपर्टी रहती है इंटीग्रेशन की। इसका आंसर रहता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब क्या स्टूडेंट, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव यदि न्यूमरेटर में आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है हमारा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर म्हणजे लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स ये रहता है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम आंसर राइट करने वाले स्टूडेंट इंटीग्रेशन एस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एस का डेरिवेटिव 1 आता है, ये ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है स्टूडेंट, माइनस नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस का 1 है तो हमें पता होता है ए स्क्वायर प्लस का 1 इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 मतलब 2s आने वाला है और ऊपर सिर्फ हमारा s दिया है। तो यहाँ पे 2s के लिए हमें 2 के एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो ऐसे हमें 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट कर दी, 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो हमारा डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। मतलब कैसे कि 1 अपॉन एस का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारा लॉग एस। नाउ उसके बाद माइनस का 1 अपॉन 2 एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हमारा 2s आता है, ऊपर वो एडजस्ट हो गया है तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस का 1 और लिमिट आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी। नाउ नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें 1/2 को यदि हमने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/2 की वैल्यू नहीं है, 2 डिवाइड में नहीं है तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा लॉग ऑफ एस माइनस का लॉग ऑफ ए स्क्वायर प्लस का 1 लिमिट 0 एस टू इन्फिनिटी। नाउ 1/2 हमें एक प्रॉपर्टी पता होती है स्टूडेंट, ए इंटू लॉग बी यदि रहता है तो ए जो लॉग के आगे जो वैल्यू होती है वो हमारी बी के पावर में चली जाती है, मतलब लॉग बी रेस टू ए। सिमिलरली जो अभी है लॉग के आगे 2 है वो हमारा पावर में चला जाएगा एस के, तो ये बन जाएगा लॉग ए स्क्वायर माइनस का लॉग ए स्क्वायर प्लस का 1 लिमिट आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे हम सेकंड प्रॉपर्टी यूज करने वाले स्टूडेंट लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ऑफ ए अपॉन का बी। तो देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे 1/2 एज इट इज, यहाँ से लॉग ए माइनस लॉग बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ ए स्क्वायर अपॉन का ए स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी। नाउ सेकंड स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एस कॉमन निकालना है और यदि डिनोमिनेटर में से एस स्क्वायर कॉमन निकलता है तो ऊपर का स्क्वायर और नीचे का स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा। देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है हमारा आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ ए स्क्वायर एज इट इज, डिनोमिनेटर में से ए स्क्वायर यदि कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस 1/ए स्क्वायर लिमिट आ जाएगा हमारा लिमिट आ जाएगा एस टू इन्फिनिटी, ए स्क्वायर गेट कैंसल तो यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1/2 लॉग ऑफ 1/1 प्लस 1/एस स्क्वायर और लिमिट आ जाएगा हमारा एस टू इन्फिनिटी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं क्या आंसर आता है
यदि हम इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ऐसे आ जाएगा 1 प्लस का 0, मतलब 1/a² है तो 1/इन्फिनिटी 0 हो जाता है, माइनस का s मतलब सेम वही चीज़ रहेगी, s की जगह हमें सिर्फ ac रिप्लेस करना है तो 1 + 1/a²। तो चलो स्टूडेंट देखते हैं आंसर क्या आता है हमारा। ये पूरी टर्म हमारी 0 बन जाएगी क्योंकि log 1 की वैल्यू हमारी 0 होती है, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारा माइनस का 1/2 log ऑफ s² अपॉन a² प्लस का 1। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए स्टूडेंट आप। यदि इसका कैलकुलेशन करते हो आप तो आपको इस पूरे कैलकुलेशन का आंसर a² अपॉन का a² प्लस 1 हो जाएगा स्टूडेंट। तो ए आंसर आ गया हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस cos t अपॉन का t। दिस इज अवर फाइनल आंसर। चलो स्टूडेंट राइट कर लीजिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारे एग्जाम्पल समझ में आ रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। धन्यवाद।